हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी तैयारी में। आज हम कंटिन्यू करेंगे शारदा बुक के प्रश्नों को। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट लास्ट टाइम हमने 40 तक क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे 41 से 50 तक के प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे। आइए स्टूडेंट देखते हैं 41 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है आपको। बोला एक संख्या को 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है। 32 आता है तो बताइए तदनुसार यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। इसमें पढ़ते इस क्वेश्चन को। क्या बोला, एक संख्या को 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है। तदनुसार यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को करने की ट्रिक है। सबसे पहले आपने क्या लिखा 49, उसके बाद कॉमन लगाया, क्या लिखा 32, फिर कॉमन लगाया 7, यानी कि तीनों डिजिट आपने लिख दी 49, 32 और 7। अब आप क्या करो, ये 7 का भाग है ना, आप डायरेक्टली इसमें दे दो। किसमें दे दो, 7 का भाग 32 में दे दो। तो 32 में 7 का भाग देंगे तो 7 चौक 28, कितना बचा आपका शेषफल। 32 में से 28 कितना बचा 4। तो यही स्टूडेंट क्या रहेगा आपका आंसर। क्या करा आपने, फिर समझो संख्या लिख दी 49, 32 और 7, और क्या करा जो थर्ड संख्या थी उसको सेकंड संख्या में भाग दे दिया। 32 7 को भाग किसमें दिया, 32 में कितनी बार जाएगा आपका 4 बार। कितना बचा शेषफल 4 बार। क्या सर हम हमेशा ऐसे ही करेंगे। जी हाँ स्टूडेंट, आपको हमेशा ऐसे ही करना। ये क्यों हुआ वो भी समझते हैं हम। आपने ट्रिक समझ ली कि ऐसा हुआ है कि हमने 3 संख्या लिख दी, इसको इसमें भाग दिया तो हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट क्यों हुआ वो भी समझते। आइए इसका बेसिक देखते हैं। क्या बोला बच्चों, एक संख्या को 49 से विभाजित किया जाता तो भाज्य बराबर आप जानते हो क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस ये क्या है प्लस शेषफल। बच्चों आपको भाज्य पूछा नहीं है, भाज्य कितना दिया है 49 प्लस इंटू भागफल क्या माना आपने x प्लस शेषफल कितना आपका 32। ये संख्या होगी ना, भाज्य कितना 49, भागफल आपने x माना 32। और अब इसी को किससे भाग देना है आपको 7 से भाग देना। इसी संख्या को किससे भाग देना है 7 से। जब आप इसको 7 से भाग दोगे तो 49 इंटू एक्स बटे 7 लिखोगे प्लस क्या करोगे 32 बटे 7। तो जब आप इसको इससे भाग दोगे तो 49 का तो इससे भाग पूरा चला जाएगा। लेकिन जब इसको आप 7 को भाग 32 में दोगे तब यहां से आपका शेषफल कितना बचेगा बच्चों 4 बचेगा। इसलिए वो ट्रिक क्या कहती है कि आपको डायरेक्टली इसमें भाग दे दो तो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है आपको। क्या बोला है, कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर, स्टूडेंट सेम इसी के जैसा क्वेश्चन है वो भी। क्या बोला है आपको, अब यहाँ पे 280 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 115 बचता है। कितना आता है 115 आता है। यदि उसे 35 से विभाजित किया जाए, किससे किया जाए बच्चों 35 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो क्या है आपका लिखा आपने 280, 115 और 35। क्या करो डायरेक्टली 35 का भाग 115 में दे दो, देके देखो कितना जाएगा 35, 115 कितनी बार 35 दिया 105, कितना बचा यहाँ से 15 में से 5 गया यानी कि 10। शेषफल 10 ही क्या रहेगा बच्चों आपका आंसर आया होगा। आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी सेम इसी की तरह देके रखा है आपको।
क्या बोला है, एक संख्या को 289 से विभाजित किया जाता है, एक संख्या को 289 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 18 बचता है। कितना बचता शेषफल? 18 बचता है। तो यदि उसे 17 से विभाजित किया जाए, 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? करते हैं स्टूडेंट, 289 लिखा, फिर कॉमा 18, फिर कॉमा 17। 17 का भाग 18 में तो आप जल्दी से कर दे दो, 18 का भाग 17 में कितना बार जाएगा? एक बार। कितना बचा यहाँ से शेषफल? एक। तो आंसर भी क्या रहेगा आपका? एक। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट क्या दिया है आपको, 44 नंबर का क्वेश्चन। ये तो आपके 43 का, 44 का क्या बोला है आपको? जब एक धनात्मक पूर्णांक को 56 से विभाजित किया जाता है, आप किससे कर दिया? आपको 56 से 44 नंबर क्वेश्चन में, तो उसका शेषफल कितना आता है आपको? 29 आता है। कितना आता है? 29 आता है। यदि उसे 8 से विभाजित किया जाए, किससे किया जाए? 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? जल्दी से, 56 लिखा, 29 लिखा और 8 लिखा। 8 का भाग किसमें दो? 29 में। कितनी बार 8 दिया? 24। कितना बचा? 5 क्या है आपका शेषफल। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है आपसे, 45 नंबर। 425 से विभाजित किया जाए धनात्मक पूर्णांक को, 425 से विभाजित। अब यहाँ क्या आ गया आपका? 425 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 45 आता है। कितना आता है बच्चों? 45। उसी संख्या को यदि 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? बच्चों करते हैं इसको, एक संख्या को 425, यहाँ लिखा 425, फिर उसके बाद यहाँ लिखा 45, फिर 17। 17 को भाग किसमें दिया? 45 में। 17 को भाग दे दो 45 में, 17 गुना 34। 5 में से 1 गया, 1 4 में से 1 गया, 3 गया, कितना बचा? 1 क्या आ गया? 11 आपका शेषफल। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है, विभाजन के योगफल में, विभाजन के योगफल में, इसको मिटा देते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में आपको? विभाजन के, ये कौन सा आपका क्वेश्चन? 46 नंबर का। विभाजन के योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना, भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। तदनुसार यदि उसमें शेषफल 40 हो तो भाज्य कितना है? तो भाज्य कितना है? आइए स्टूडेंट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोला है? विभाजन के योग में विभाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है, तो यदि उसमें शेषफल 40 हो तो भाज्य कितना? तो स्टूडेंट इसके लिए आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब बच्चों के दिमाग में सर क्या बता रहे, भाजक भागफल कैसे याद रखेंगे? तो आप सपोज करो कोई भी आपने संख्या ली 8, 8 को आप भाग किससे दोगे? 5 से दोगे। कैसे दोगे? यहाँ दिया आपने 5, यहाँ ये चीज क्या हो जाएगी आपकी? भाजक। ये चीज क्या हो जाएगी आपकी? भाजक। ये क्या होगा आपका? भाज्य। यहाँ जो आएगा वो क्या रहेगा आपका? भागफल। और यहाँ जो आपका अपॉन में आएगा यानी कितनी बार? 1 बार, 5, 3, ये क्या रहेगा आपका? अब आया होगा समझ में, ये क्या? भाजक, ये भाज्य, ये भागफल और नीचे वाला शेषफल। अब यहाँ पे भाज्य आपको निकालना है, भाज्य क्या करना है आपको? निकालना है। लेकिन भाजक कितना लेकर रखा? विभाजक बोलो या भाजक बोलो एक ही बात होती है। तो आपको भाजक निकालना है, तो भाजक क्या बोला है आपको? भागफल का 10 गुना, भागफल का 10 गुना यानी कि भागफल इंटू 10। आगे और शेषफल का 5 गुना। कौन? भाजक ही।
कितना शेषफल का 5 गुना। लेकिन आपको शेषफल कितना दे दिया उसने 40 दिया, तो यहाँ पे रख दो भाजक कितना हो जाएगा आपका 40 इंटू 5 यानी कितना 4 पंजे 20। तो भाजक कितना आ गया आपका 200। जब भाजक आपका 200 आ गया तो यहाँ पे भाजक रख दो, तो कितना आ जाएगा आपका 200 बराबर भागफल इंटू 10। तो अपॉन में आ जाएगा 200 बटे 10 बराबर भागफल। तो यहां से कितना है आपका भागफल 20। अब ये 20 भागफल का मान यहां रखो। भाजक कितना देकर रखा है आपको, ये दिया भाजक कितना 200, भागफल कितना दिया आपको 20 प्लस शेषफल कितना दिया आपको, ये यहां से निकाला आपने 40। कितना हो जाएगा बच्चों 2 दूनी 4, कितना जाएगा 4000 प्लस 40 कितना जाएगा 40। एक बार फिर समझो, नहीं समझ में आया मैं जानता हूं आपको एक बार में समझ में नहीं आया होगा, फिर समझ लो। विभाजक के योग में एक विभाजक भागफल का 10 गुना, तो भाजक भागफल का कितना 10, और क्या बोला भाजक शेषफल का 5 गुना। तो काकी क्या आता है तो हम क्या करते हैं गुणा करते हैं। उसके बाद आपने क्या करा यहाँ पे भाजक बराबर 4 पंजे 20 यानी भाजक कितना है आपका 200। फिर आपने 200 बराबर भागफल इंटू 10 करा, फिर यहाँ से भागफल कितना है आपका 20 का मान का रखा आपने यहाँ पे रखा। तो भाज्य बराबर क्या होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर 200 इंटू 20 प्लस 20 4000 प्लस 40। तो कितना हो गया 4040। स्टूडेंट मैं आपको 2 बार इसलिए समझाता हूँ क्योंकि एक बार में किसी को समझ में नहीं आता, इसलिए मैं उसको 2 बार रिपीट करता हूँ। एक अगला और एग्जाम्पल, अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट क्या बोला है आपको। क्या बोला है क्वेश्चन आपको 47 नंबर। कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल 132 आता है। 132 आता है। उसी संख्या को 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो शेषफल क्या बचेगा। इस टाइप के क्वेश्चनों को अभी हमने किया था। क्या है इसकी ट्रिक, सबसे पहले आपने क्या लिखा 175, फिर उसके बाद 132, फिर क्या लिखा आपने 25। अब 25 का भाग किसमें दे दो आप 175 में दे के दो 132, फिर 25 25 पंजे 125 कितना 32 में 25 जाए कितना बचा 7 ही क्या रहेगा बच्चों आपका आंसर आया होगा। स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला अगले क्वेश्चन में आपको। क्या दिया है जब किसी संख्या को 91 से भाग देने पर, अब क्या बोल दिया उसने 91 से भाग देने पर देने पर 17 शेषफल मिलता है। कितना मिलता है 17 शेषफल मिलता है। उसी संख्या को 13 से भाग देने पर, किससे 13 से भाग देने पर क्या शेषफल आया। करो इसको स्टूडेंट 91 लिखा, फिर 17, फिर 13। 13 को भाग किसमें दिया आपने 17 में, 17 का भाग 13 में, 13 एकम 13 कितना आ गया 4। 4 ही क्या रहेगा बच्चों आपका शेषफल। आया होगा स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, जब एक संख्या को 899 से, किससे बच्चों 899 से विभाजित किया जाता है तो 65 शेषफल आता है। कितना आता है 65 शेषफल आता है। यदि इसे 31 से भाग दिया जाए, इससे 31 से, तो आप क्या लिखो 899 फिर 65 फिर 31। किसको 31 को 65 से भाग दे दो, 65 दूना 61 दूना 62, कितना बचा
तीन ही क्या रहेगा आपका सेल्सफल। आई होप स्टूडेंट समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है आपको 50 नंबर का। विभाजक के प्रश्न में क्या बोला है, विभाजक के एक प्रश्न में कौन सा 50 नंबर का, प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है, और शेषफल का 2 गुना है। यदि ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य हो तो, आपको ऑप्शन देके रखे बच्चों, हो तो ए ऑप्शन में दिया आपको 4b² माइनस a² बटे a बराबर में 3। बी ऑप्शन बच्चों आपको दिया है 4b माइनस 2a बटे a² बराबर में 2। सी ऑप्शन दिया आपको a प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर में 4b, और डी ऑप्शन है आपका a इंटू a प्लस 2 डिवाइडेड बाय b बराबर में। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। विभाजक के एक प्रश्न में भाज्य भागफल का 4 गुना है, यानी कि यहां से आप समझते हैं कि भाजक आपको कितना बोला है, भागफल का 4 गुना बोला है आपको। भाजक भागफल का 4 गुना, यानी कि भागफल इंटू 4, और शेषफल का 2 गुना किसको बोला है, भाजक को ही बोला है। शेषफल का 2 गुना। अब एक बात भी बोली है उसने कि भाजक बराबर क्या है, भाजक बराबर a बोला है, और भाज्य बराबर क्या बोला है आपको, b बोला है। तो यहाँ पे भाजक बराबर कितना a, भागफल अगर मैं इस 4 को अपॉन में लाऊं तो भागफल मेरा क्या हो गया a/4। आगे क्या बोला, भाजक, भाजक को क्या बोला उन्होंने, a बोला है, और यहां से मैं शेषफल अगर निकालूं तो 2 कहां जाएगा, उसके बटे में। स्टूडेंट जो बोला वही किया मैंने, भाजक बराबर भागफल इंटू 4। क्यों, क्योंकि 4 गुना है तो इंटू क्या करा आपने 4, और यहाँ से भागफल निकाला a/4। ये a कैसे आया, क्योंकि उसने गिवन देकर रखा है कि भाजक कितना दिया आपको a, और भाज्य कितना दिया आपको b, और यहाँ से भाजक शेषफल का, तो यहाँ से शेषफल निकाला a/2। अब आपको पता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये आपको याद होना चाहिए, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य क्या है आपका b, भाजक कितना देकर रखा आपको a, और भागफल कितना निकाला आपने a/4, प्लस शेषफल कितना आपका a/2। कैसे निकाला, यहां से निकाला आपने शेषफल। इसको सोल्व करो बच्चों, कितना होगा a² बटे 4 प्लस a/2। यहां से एलसीएम लिया, कितना है एलसीएम मेरा 4, यानी कितना a² प्लस 2a। इसको उस साइड ले जाने कितना हो जाएगा आपका 4b, यानी कितना आएगा, यहां से आपने a कॉमन लिया a प्लस 2, यहां से 4 बराबर रखा तो कितना हो जाएगा a इंटू a प्लस 2 डिवाइडेड बाय b। ये देख लो बच्चों कहाँ आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर आपके डी में आ रहा है। तो यही क्या रहेगा आपका आंसर। एक बार फिर समझो क्या बोला आपको, विभाजक के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना, यानी कि भाजक भागफल का 4 गुना। तो फिर आगे क्या बोला, और शेषफल का 2 गुना, यानी कि शेषफल का कितना है 2 गुना। तो आपको दिया है भाजक कितना दिया a, तो a रखा, और भागफल का मान निकाला, बटे में क्या गया 4, तो भागफल कितना आ गया a/4। पूरी तरह से शेषफल निकाला कितना है a/2। फिर आपने क्या करा, इसमें मान रख दिया, भाज्य बराबर क्या होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य कितना था b, भाजक कितना था a, और भागफल a/4 और a/2। कैसे आया, यहां से निकाल के रखा। फिर इसको बच्चों आपने सॉल्व किया, यहाँ क्या लिया आपने एलसीएम, एलसीएम कितना आया 4। फिर 4 का भाग 4 में देंगे, एक बार जाएगा नहीं a², फिर 2 का भाग 4 में देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार,
यानी 2 है। फिर आप क्या करो, उसको बी को उस साइड लेके और बी को अपॉन मिलेगा, फिर ये देखा कि एक्सप्रेशन किसमें मैच हो रहा है। तो स्टूडेंट ये थे आपके 10 क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट आपको आज का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।